जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, बाइनेंस में फंड रख के स्पॉट ट्रेडिंग करना, एंड सेकेंड पार्ट हमारा है नेटवर्किंग। दोस्तों अगर आप लोगों नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर मन कर रहा है कि हाँ हमें, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैंने फाइनली अपने अपलाइन से कहा कि सर मैं नेटवर्किंग नहीं करूंगी, और मैं सिर्फ, अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा फंड सेफ है तो हमें सिर्फ अपने फंड को बाइनेंस पे रख के ट्रेड करना है, और वो भी मैं $100 से स्टार्ट करूंगी सर, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। तो मेरे अपलाइन की तरफ से आया कि मैम आप 100% इस सेफ जोन में रह के काम करेंगे, और उसकी गारंटी मेरी है कि आपका फंड कभी जीरो नहीं होगा। आप एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। फाइनली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने 1 महीने बाद $70 से बोट स्टार्ट तो कर दिया था, और हमने सिर्फ, जब हमारा बोट स्टार्ट हुआ, हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ, हमने 1 मंथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, ना हमने किसी को प्रमोट किया, ना हमने किसी को बताया। लेकिन जब हमें लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमारे लायक है, अगर हम किसी को बता रहे हैं हमारी फेस वैल्यू कभी खराब नहीं होगी, तो फिर हमने लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट किया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं $70 बोट एक्टिवेट करने के बाद, अगर हम किसी को बताते हैं कि आप काम करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे लायक है, और यहाँ पे आपका कभी इमेज खराब नहीं होगा, तो अगर बताते हैं और वो अगर आपकी बातों से इंप्रेस होता है, अगर वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं दोस्तों, आपके डायरेक्ट रेफरल से अगर वो ज्वाइन करते हैं, तो डायरेक्ट रेफरल का यहाँ पर आता है आपको $8। अगर हम टीम कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडिंग कमीशन, आपके टीम का जिन भी पार्टनर को आप लगाते हैं, 1 2 3 4 10 जितने भी पार्टनर को आप लगाते हैं डायरेक्ट, मनीषा मैम म्यूट हो गई हैं आप। मनीषा मैम म्यूट हो गई हैं। कोच साथियों से अनुरोध है कि कौन सर उनको मैं बार म्यूट बार म्यूट कैसे कर हो दे रही हूँ, रहा है। पता प्लीज नहीं। डायमंड डायमंड सर, कल धाकड़ सर के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, कोई म्यूट कर दे रहा है। सर धाकड़ सर का भी एड्रेस है, उनको नहीं, कोस्ट बना दें। कल धाकड़ सर के साथ भी ऐसे ही हो रहा था परसों दिन। तो हाँ जी प्लीज सर कोच बिल्कुल। साथी आप से अनुरोध है कि आप म्यूट मत करिए ना सर। कंटिन्यू क्या मैम। होता है ना सर, अगर हम म्यूट कर देते हैं ना, तो बीच में जो हम बोलना चाहते हैं ना वो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं। तो प्लीज आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम टीम्स, यहाँ पर थे हम ट्रेडिंग कमीशन, दोस्तों जिन भी पार्टनर को हम इनवाइट करते हैं उनसे हमें 3.5% ट्रेडिंग कमीशन आता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम अपने जिन भी टीम को इनवाइट किए, अगर एग्जाम्पल, अगर मेरी आईडी लगी, मेरे डाउन में अगर दीपक सर की आईडी लगी, तो दीपक सर जब भी किसी भी पार्टनर को इनवाइट करेंगे दोस्तों, तो दीपक सर को आएगा $8, और उसका 10% जो हमें मिलेगा वो है सपोर्ट इनकम। तो यहाँ पर सपोर्ट इनकम आपका 1 से लेके 7 रैंक, यानी फर्स्ट से लेके 7th रैंक तक आपको सपोर्ट इनकम यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ काम करते करते अगर 15 मेंबर की आप टीम बना लेते हैं, 15 मेंबर का टीम बनने के बाद, सर एक सेकंड, अगर यहाँ से आप 15 मेंबर की टीम बना लेते हैं, 15 मेंबर टीम बनाने के बाद यहाँ से आप बन जाते हैं स्टार्टर, R2 रैंक अचीवर। दोस्तों R2 रैंक अचीवर बन जाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, अगर आपको R2 रैंक अचीव करना है तो उसका पहले क्राइटेरिया क्या है उसको जानना हमें जरूरी है। आपके डायरेक्ट में दोस्तों 2 डायरेक्ट यूजर होने चाहिए। टीम मेंबर की मैं बात करूं तो 15 मेंबर की टीम होनी चाहिए। डिफरेंट लेग से होगा तो भी चलेगा, जैसे मान के चलिए ए में आपने 10 पार्टनर को दिया और बी में आपने 5 पार्टनर को इनवाइट किया, तो टोटल आपकी टीम साइज हो गई 15 मेंबर। अब 15 मेंबर की टीम होती है दोस्तों, तो आप क्या बन जाते हैं, R2 यानी स्टार 2 रैंक अचीवर बन जाते हैं। अब आप यहाँ से अगर किसी को रेफरल करते हैं, तो पर डायरेक्ट मेंबर से यहाँ से आपको मिलेगा $12। ट्रेडिंग कमीशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा $12, और ट्रेडिंग कमीशन यहाँ से आपका 5% होता है। एंड सपोर्ट इनकम बात करें दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि अगर मेरे डाउन में मेरी आईडी लगी, मेरे डाउन में दीपक सर की लगी, दीपक सर जिन भी पार्टनर को इनवाइट किए, तो उन दीपक सर को आएगा $8,
और मुझे कितना आएगा उसका 10% यानी 0.8। ये हमारा क्या नाम है सपोर्ट इनकम है दोस्तों। इस हाईटेक बोर्ड में एक ऐसा यूनिक चीजें है, बहुत ही एक्सपेंसिव दोस्तों। ये जो हमें बिजनेस मिला हुआ है, जो हमें हाईटेक बोर्ड जैसा प्लान मिला हुआ है, यहाँ पर हमें खुद तो कमाना है, लेकिन खुद को कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टीम को पकड़ना है। अगर आपकी टीम काम नहीं करेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको किसके साथ काम करना है? अपने टीम के साथ। सर दोस्तों अगर हम टीम के साथ काम करते हैं, पूरी हाईटेक फैमिली में अगर हम बात करते हैं, कोई भी पार्टनर आईडी लगाते हैं, चाहे मेरे डायमंड हो, चाहे मेरे डबल डायमंड हो, चाहे हमारे सिल्वर हो, जो भी पार्टनर होते हैं दोस्तों, अगर एक दिन में हमारे पूरी हाईटेक फैमिली में से 100 आईडी लगती है तो एक आईडी से $3 निकाला जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन की हम बात करते हैं तो 1.5% यहाँ से हमें ट्रेडिंग कमीशन निकाला जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक इनकम और है, जैसे कि आप मान के चले डिफरेंट इनकम। वो क्या है डिफरेंट इनकम दोस्तों? जैसे कि अगर यहाँ पर आप R2 बन गए हैं, R2 बनने के बाद आपके डाउन में 15 मेंबर, जो आपके जो 15 पार्टनर हैं, उधर उसके बीच में कोई अगर R2 नहीं है तो यहाँ से आपको $4 डिफरेंट इनकम भी आता है। वो हमारा 6वां इनकम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम फर्स्ट, ट्रेडिंग कमीशन सेकेंड, सपोर्ट इनकम थर्ड, ज्वाइनिंग इनकम फोर्थ एंड ट्रेडिंग कमीशन फिफ्थ। उसके बाद में भी एक इनकम आता है जिनका नाम है डिफरेंट इनकम। डिफरेंट इनकम वो, और यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अगर हम रॉयल्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रॉयल्टी में $300 में जितने भी हमारे R2 के पार्टनर हैं, वो रात को 12 बजे डेली का डेली रॉयल्टी सिस्टम, चाहे अपडेट पे हो, चाहे नेटवर्क स्लो हो, चाहे बाइनेंस से ट्रेडिंग कम चल रहा हो, बट रॉयल्टी आपका सेम टाइम पे आएगा, नेट 12 बजे। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कभी नहीं देखा लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हमने किया। वहां पे हमें बताया जाता है कि आपको क्या ना बोनस मिलेगा, आपको रॉयल्टी मिलेगा, आपको इनकम आएगा, आपको फ्यूचर में आएगा। मतलब कब आएगा इसका कुछ पता नहीं होता, बट आएगा जरूर। ऐसे हमें सपने दिखाए दिए जाते हैं, मतलब हमें दिखाए जाते हैं, बट हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रैंक है ब्रोंज, यानी R3 रैंक अचीवर, यानी हमारा तीसरा मेडल। अगर आप यहाँ पर किसी भी पार्टनर को इनवाइट करते हैं डायरेक्ट, सॉरी, अगर यहाँ पे हम किसी भी पार्टनर को इनवाइट करते हैं दोस्तों, तो आपके डायरेक्ट में 4 पार्टनर होने चाहिए। ब्रोंज का जो हमारा मेन क्राइटेरिया है दोस्तों, आपके डायरेक्ट में 4 यूजर होने चाहिए, 2 आपके स्टार होने चाहिए, और टोटल 80 यानी 80 मेंबर की टीम होनी चाहिए। तो यहाँ से आप बन जाते हैं ब्रोंज यानी R3 रैंक अचीवर। दोस्तों अगर इतना बनने के बाद भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको आगे कम्युनिटी पे काम करना है, तो यहाँ से आप जिन भी पार्टनर को इनवाइट करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या मिलने वाला है? डायरेक्ट मेंबर से। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ मैम, रही है मैडम, क्लियर है। कॉल। ओके सर, थैंक यू सो मच धाकर सर। सर यहाँ पर अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं दोस्तों, तो पर डायरेक्ट पार्टनर से यहाँ से हमें आएगा $16। ट्रेडिंग कमीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे में 6.5% हमारा ट्रेडिंग कमीशन, मतलब आपका डायरेक्ट इनकम भी प्लस हो जाएगा और ट्रेडिंग। हाँ सर, मैडम फिर से आप अनम्यूट हो गई। सर चाय पियेंगे क्या? सर मेरी आवाज आ रही है? सॉरी बिल्कुल सर। क्लियर है। आप अनम्यूट अपने आप हुई थी, किसी ने किया है आपको? सर मैं पता नहीं, शायद कॉल रिसीव किया होगा इसलिए हो गया होगा सर, इसलिए। चलिए ठीक है, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। कॉल आ गया था इसलिए सॉरी। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारा लेवल बड़ा होता है, लेवल के हिसाब से, जब तक हमारा जैसे R3 हुआ, R4 हुआ, R5 हुआ, R6 हुआ, 7, जो भी हमारे जब भी हमारा रैंक बड़ा होता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट इनकम भी प्लस होके आता है। ट्रेडिंग कमीशन भी आप परसेंटेज देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 6.5% का आपको ट्रेडिंग कमीशन आता है। एक चीज सेम है जो सपोर्ट इनकम है, मतलब फर्स्ट से लेके 7th तक, यानी 1 से लेके 7 तक
7 रैंक अचीव करने तक दोस्तों ये सपोर्ट इनकम हमारा सेम आता है। एंड जो ग्लोबल रॉयल्टी की हम बात करते हैं, तो ग्लोबल रॉयल्टी भी हमारा सेम है, बट हमारी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी हमारी जितना हमारा लेवल ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते जाते ऊपर जाएगा, वहां पे कम्युनिटी हमारी कम होती जाएगी, तो वहां से आपका प्रॉफिट आपका बड़ा होता चला जाएगा। ग्लोबल रॉयल्टी भी हमें सेम मिलेगा दोस्तों। अगर 100 बोट एक्टिवेट होता है तो 100 बोट से हमें $3 निकाला जाएगा, मतलब एक बोट से $3, तो टोटल 100 बोट से हो गया आपका $300। तो जितना भी इसका प्रॉफिट बनता है 1 और 1.5% हमारा ट्रेडिंग कमीशन दोस्तों, जितने भी हमारे R3 रैंक है, ब्रोंज हमारे रैंक अचीवर है दोस्तों, रात को 12 बजे डेली का डेली उनकी आईडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट रैंक है सिल्वर रैंक। अब सिल्वर रैंक क्या है दोस्तों? सिल्वर रैंक अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको करना क्या है, इसका मेन क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? आपके डायरेक्ट में 6 यूजर यानी 6 यूजर होने चाहिए, 2 यानी 2 ब्रोंज हमारे होने चाहिए। अगर हम टीम साइज की बात करते हैं तो दोस्तों 250 मतलब 250 मेंबर आपके टीम साइज होनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से आप बन जाते हैं सिल्वर रैंक अचीवर यानी चौथा मेडल। इस समय अगर हम बात करते हैं तो हमारे एसएस धाकड़ सर अभी हैं, तो यहाँ पर इसका एंजॉय ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ले रहे हैं। इसके बारे में इसकी जर्नी वही बता सकते हैं, इसकी वैल्यू वही बता सकते हैं, या इसकी कीमत हमें तभी पता चल सकती है जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद भी अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं, अपने डायरेक्ट रेफरल से हम ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टनर से आपको $20 मिलने वाला है। अगर ट्रेडिंग कमीशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 8% हो गया, यानी आपके लेवल के हिसाब से आपका परसेंटेज भी प्लस हो जाता है। सपोर्ट इनकम दोस्तों हमारा सेम है। अगर हम ग्लोबल रॉयल्टी की बात करते हैं तो दोस्तों फाइनली हमारा ग्लोबल रॉयल्टी भी सेम है, बट यहाँ पे मैटर क्या करता है? कम्युनिटी। जितना हमारा लेवल होगा, जितना बड़ा हमारा लेवल होगा, वहां पर कम्युनिटी हमें कम होगी, और कम्युनिटी कम होने के हिसाब से यहाँ से हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड, जितना भी स्पीड हमारा हो सके उस स्पीड से हमें बड़ा करना चाहिए, और लेवल के हिसाब से हमें प्रॉफिट लेना चाहिए। अब ये रॉयल्टी जो मिलता है दोस्तों, रॉयल्टी सपोर्ट इनकम ट्रेडिंग, ये जो है दोस्तों रात को 12 बजे जो भी हमारे सिल्वर रैंक यानी R4 रैंक अचीवर है दोस्तों, ये रात के 12 बजे उनकी आईडी में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट रैंक हमारा है गोल्ड। अब गोल्ड अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? उसका जो आपको उसके लिए काम क्या करना है, आपके डायरेक्ट में यहाँ होने चाहिए, आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 8 डायरेक्ट आपके यूजर होने चाहिए, 2 आपके सिल्वर होने चाहिए। अगर हम टीम साइज की बात करते हैं दोस्तों, तो 700 मेंबर की टीम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर हम फुलफिल करते हैं तो यहाँ से हम बन जाते हैं गोल्ड, और यानी R5 रैंक यानी 5th यानी 5वां रैंक अचीवर यहाँ पे हम बन जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, इसके बाद भी अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमारे डायरेक्ट हम जिनको भी इनवाइट करते हैं दोस्तों 24 यानी $24 का हमें प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग कमीशन हमारा प्लस होके आता है दोस्तों। यहाँ पर सपोर्ट इनकम भी हमारा सेम होता है, एंड रॉयल्टी भी हमारा सेम होता है, बट क्वांटिटी के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इस समय अभी यहाँ पर अगर हमारे जो लीडर हैं, अभी यहाँ पे एमडी साहिद सर हैं, और यहाँ पर क्या नाम है, हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, हमारे नरसिंह लाल मीना सर, हमारे ग्रेट सीनियर, जिन्होंने आज मुझे इस मैम आप म्यूट करिए फिर अनम्यूट अनम्यूट करिए मैम। मनीषा मैम। हाँ जी सर, हेलो। हाँ आप कंटिन्यू करिए मैम, आज कोई ना कोई को होस्ट कर रहा है ऐसा कि जो आपको म्यूट कर दे रहा है बार बार। प्लीज साथी आप सबसे अनुरोध है कि मत करिए ऐसा मंच में। आप दिलीप कंटिन्यू सर, करिए मैम। दिलीप सर सर होट से बोलिए कि जिसको आप नहीं जानते सबको कोर्ट हटा दे। हम कन्हैया लाल सर चले गए, अंकुर सर को नहीं, बना अंकुश दिए होस्ट। अंकुश नागर जी, अंकुश नागर जी आप को होस्ट है। मनीषा मैम को छोड़ के बाकी सबको हटा दीजिए।
सर मेरी कोई रिक्वेस्ट बात है, नहीं सर। कन्हैयालाल सर से मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये होस्ट ये अंकुश नागर कौन है सर? ये किन को होस्ट बना दिया है आपने? सर मीटिंग में प्लीज R4 एंड एबव ही आप कोस्ट बनाए, अन्यथा R4 से नीचे किसी को कोस्ट ना बनाए सर प्लीज। बार बार मंच में अनम्यूट कर दिया जा रहा है, मैम को म्यूट कर दिया जा रहा है। ये अंकुश नागर जी कौन है? अंकुश नागर जी को होस्ट बना दिया है सर आपने। कन्हैयालाल सर को कोस्ट कौन है सर? कन्हैयालाल सर तो गायब ही हो गए कहीं। सर हमारी टीम से बंदा क्या पता कैसे बनाया होस्ट। अंकुश नागर सर, आप रिक्वेस्ट है आपसे, इधर मेरे को ऊपर आप होस्ट कर दीजिए सर, मेरे नाम पे क्लिक करके होस्ट कर दो आप मुझे। अंकुश नागर सर, मेरे नाम पे क्लिक करके मुझे होस्ट कर दो सर। अंकुश नागर सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके ओके हो गया सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मनीषा मैडम कंटिन्यू करिए। आप ओके कंटिन्यू सर। करिए मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग ना मीटिंग की मर्यादा को बना के रखिए। जो भी पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज ना करें, क्योंकि कहीं मुझे ना माफ कहीं करना दोस्तों, आपको जो इतना R4 सेफ है। प्लान दिया जा रहा है, सेफ मैडम बिजनेस प्लीज, दिया जा रहा मैडम है। मैडम तो प्लीज, इस मीटिंग की गरिमा को, यहाँ के सीनियर की गरिमा को बना के रखिए। तो ऐसा जो R4 है, माफ करना मुझे, जो R4 है वही होस्ट रहेंगे। R4 से नीचे लेवल का व्यक्ति कोई होस्ट नहीं रहेगा। किसी R3 की जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन उसको को होस्ट बना दिया जाएगा। माफ करना सर, थैंक यू। कंटिन्यू मैडम। मनीषा मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही, कंटिन्यू। चलिए सर, दिलीप धाकड़ सोनी सर, सर, मैं मनीषा कंटिन्यू मैडम कर जा दे रहा चुकी हूँ। हैं, आप कंटिन्यू करो जी जी दिलीप जी सर। जी जी जी, मैं कर जी दे रहा सर। हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो धाकड़ सर, एक बार बताइएगा कि मेरा स्क्रीन स्टार्ट बिल्कुल हो गया स्क्रीन क्या? शेयर हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, तो वेलकम। साथियों, मैं आप सबको इस मंच पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीषा मैम ने 5 रैंक तक दे गई हैं। इसके आगे का कंटिन्यू मैं कर देता हूं साथियों। तो टेक्निकल के लिए यहाँ की स्टार 5 गोल्ड रैंक पहुंचने के लिए हमको करना क्या है दोस्तों? करने के लिए हमको साथियों 8 डायरेक्ट होने चाहिए, 2 2 स्टार, दो सिल्वर होने चाहिए, और टोटल टीम 700 लोगों की होनी चाहिए। अगर यहाँ ये क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनकम $24 का होगा दोस्तों। अगर हमारी टीम से डायरेक्ट में जितने लोग होंगे उनका जब सोनी जब ट्रेड कटेगा, सर, तो साथियों सोनी सर, 9.5%। मैं आ गई। सर मैं मैम आ गई, अब शायद किसी ने। मैम चलने दीजिए, दिलीप सर को चलने दीजिए, कंटिन्यू प्लीज। आप ओके सर, रुक ओके जाइए सर। मैम, ठीक ठीक, ओके। ओके। फिर इसके बाद साथियों आपका सपोर्ट इनकम जो 10% है, अब मान लीजिए हमारे डायरेक्ट में यहाँ 8 डायरेक्ट में हो गए हैं। अगर हम अपने 8 डायरेक्ट को अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाना सिखा दिए साथियों, तो हर एक व्यक्ति से अगर 10,000 रुपये मिलता है तो 8 लोगों से दोस्तों 80,000। ये आपका फिक्स नहीं है साथियों, ये इनकम हर एक लेवल बढ़ेगा और आपका इनकम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए 10% सपोर्ट बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। सेम दोस्तों हमारा जो ये ग्लोबल रॉयल्टी है, अब इस रॉयल्टी की बात मैं बताना चाहूंगा कि साथियों यही ज्वाइनिंग आपको $3 स्टार 2 में भी मिला, स्टार 3 में भी मिला, स्टार 4 में भी मिला, स्टार 5 में भी मिला। लेकिन आप समझिएगा कि स्टार 2 की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब माल कम है और लेने वाले ज्यादा है। ठीक है, यहाँ गोल्ड रैंक में भी उतनी ही क्वांटिटी माल आया क्योंकि उतने ही डॉलर निकले, लेकिन लेने वालों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कम हो गई है। जब उनकी संख्या कम हो गई है तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनकम ज्यादा होगी। सेम वही ट्रेडिंग कमीशन भी है दोस्तों। जितने भी गोल्ड रैंक है, रात को 12 बजे, सिस्टम हमारा 24 घंटे में, हर
प्रतिदिन अपडेट होता है दोस्तों। लेकिन रॉयल्टी रात 12 बजने में 12 बजा उसका 1 मिनट भी नहीं होता, आपका रॉयल्टी आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये इसकी खूबसूरती है साथियों। इसके बाद में अगला रैंक आता हूं दोस्तों, डायमंड। अब इस रैंक में पहुंचने के लिए हमको मेहनत कितना करना है, बस उन्हीं साथियों का साथ में लग जाइए और थोड़ा थोड़ा काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पहुंचने के लिए करना क्या है, 8 पहले डायरेक्ट थे, अभी 2 डायरेक्ट और बढ़ा दीजिए, 10 डायरेक्ट हो जाते हैं। जो आपके सिल्वर थे, गोल्ड बनाए थे, उन्हीं को डायमंड, आप जो सिल्वर रैंक में थे उनको गोल्ड बना दीजिए और आप डायमंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। और टोटल टीम आपकी 1500 लोगों की, मतलब एक गोल्ड से 700 लोगों का होगा, 2 गोल्ड और 1400 लोग हो गए। अब आपके डायरेक्ट में तो 10 है ना दोस्तों, 8 लेग में अगर 100 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई बीच बीच में 20-20 करके, तो आपका 100 बढ़ गया, तो 1500 की अगर टोटल टीम हो जाती है तो आप डायमंड लेवल पहुंचते हैं। अब यहां से आपको डायरेक्ट इनकम कितना हुआ, $28 का। अब साथियों ये बहुत बड़ी इनकम है। अगर $70 का बोट एक्टिवेट हुआ तो सीधे $28 आपके वैलेट में मिन ऑफ सेकंड, पलक झपकते ही पहुंच गया। वहां एक्टिवेट करेंगे तो वो एक्टिवेशन का बाद में वो स्टार्ट होगा, लेकिन आपका पेमेंट आपके खाते में मिन ऑफ सेकंड पहुंच जाएगा दोस्तों। ये हमने देखा है बोट का पावर को। इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेडिंग कमीशन जो 11%, अब ये भी बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। लोगों को लगता है 11%, 1.5%, 2%, ये लगता है बहुत कम है, लेकिन अगर 1500 लोगों की उनकी टीम हो गई है डायमंड लेवल की, तो समझ लीजिए वो एक दिन का पेज अगर खोल के देखना चाहेंगे हमको ट्रेडिंग कमीशन क्या आया है, तो हो सकता है 1 आध घंटे का समय लग जाएगा। इतनी बड़ी इनकम आती है दोस्तों यहाँ पे। ये 11% बहुत बड़ी इनकम होती है। सपोर्ट इनकम एज 10%। अब मान लीजिए कि यहाँ डायमंड लेवल में पहुंचने में मेहनत करके जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो कन्हैयालाल रघुवंशी सर और अमर यादव सर का, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम भी नेटवर्क दुनिया पे आए और काम को आगे बढ़ाते हुए, सीखते हुए आगे जा रहे हैं। तो साथियों अगर डायमंड लेवल अगर 5 लाख कमा रहे हैं, तो स्टार 5 रैंक वाले वो भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। अगर वो 1.5 से 2 लाख कमा रहे, 10% भी उनके पास में आ रहा है डायमंड के पास, तो सोचिए 10 डायरेक्ट में है तो कितनी बड़ी इनकम, ये सपोर्ट इनकम आपको मिलती है दोस्तों। अब यहाँ ग्लोबल रॉयल्टी भी की बात करें हम, ये ज्वाइनिंग का $3, ट्रेडिंग कमीशन का 1%। अब लेने वाले 2 हैं, एक ज्वाइनिंग लगा $3 निकला, 100 ज्वाइनिंग लग गई $300 हो गया। लेने वाले 2 हैं, दोनों को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, $150। ट्रेडिंग कमीशन भी ये था दोस्तों। अगर $1 लाख कट गया ट्रेडिंग, 1000 मतलब 1% निकाला तो $1000 हो गया। दोनों सर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रात को 12 बजने से 12 बज के 1 मिनट भी नहीं होता दोस्तों, 12 लाइट बजता है आपके खाते में, ये आपको रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब हमारा अगला रैंक आता है डबल डायमंड। इस डबल डायमंड रैंक जो है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ 12 डायरेक्ट होने चाहिए, 2 डायमंड, टोटल 5000 लोगों की टीम। अगर डबल डायमंड साहब अगर मान लीजिए किसी को नए लीडर को रेफरल कर देते हैं, तो डायरेक्ट इनकम उनको $32 मिल गया। लेकिन मान लीजिए अगर वो उन्होंने किसी स्टार्टर रैंक को ज्वाइन करा दिए, और वो स्टार्टर रैंक का लीडर अगर किसी को ज्वाइन कराता है तो $8 वो कमाता है, तो डायरेक्ट हमारे डायमंड सर को $24 की इनकम आ जाती है। वो डिफरेंस इनकम आती है दोस्तों। ये नेटवर्किंग पार्ट में हम 5 प्रकार के इनकम मिलता है दोस्तों, लेकिन एक नया इनकम, छठवां जो डिफरेंस इनकम है, वो हमारी टीम से इनकम मिलती है, और ये बहुत बड़ी इनकम है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट ट्रेडिंग कमीशन, क्योंकि 5000 लोगों की टीम है और उन टीमों में 12% दोस्तों बहुत बड़ी इनकम है। सपोर्ट इनकम ये 10% ही है। रॉयल्टी की बात करूंगा दोस्तों, एक ही डायमंड हमारे राम बाबू सोनी सर हैं, हाईटेक बोर्ड की फर्स्ट आईडी और फर्स्ट लीडर, उन्हीं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्लान की रचना उन्होंने ही की थी, और बहुत अच्छे तरीके से रचना की। और ऐसा प्लान हमने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और छोटा सा प्लान जरूर है, लेकिन छोटा और स्वीट प्लान है, छोटा पैक बड़ा धमाका दोस्तों। ज्वाइनिंग का $3 निकाला, $300 डायरेक्ट राम बाबू सोनी जी के खाते में चला गया। ट्रेडिंग कमीशन भी 1% आया, $100 आया हो या $1000 या $2000 सीधे सर के खाते में चला गया। अब दोस्तों मैं आप सबसे ये अनुरोध है, क्योंकि
आज समय भी ज्यादा हो चला है। अगर किन्हीं साथी का अगर कोई प्लान से संबंधित कोई सवाल हो तो धाकड़ सर आप ले सकते हैं। धाकड़ सर, हेलो। हाँ जी सर। अगर किन्हीं का प्लान से संबंधित कोई सवाल हो तो सर ले लीजिए हैंडेस। जी जी दीपेश जी सर का जी है। जी सर, जी सर। दीपेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? दीपेश जी बताइए। दीपेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है। दीपेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हैंड रेस करके लोग सो जाते हैं। आराम सर, 5 मिनट में। ये सर हैं, क्या नाम है? क्रिप्टो। जी जी सॉरी सर, मेरा नाम आजम अलवी है। सर प्लीज अब अपना नाम डालिए सर, प्लीज। सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं अपना नाम डालता हूँ। नो मैं नो नो असल सर, में अभी करिए नाम। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। नाम करिए पहले आप अपना, प्लीज। अभी कैसे करूंगा सर यहाँ पर? आप अपने तो उस पर क्लिक करिए और नाम डालिए। 1 मिनट। जी सर। नेक्स्ट। असलम सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। बताइए अच्छा सर। सर, ये जैसा कि बता रहा है, जो किसी को रेफर करने से $8 मिलेगा, जी, उसके बाद फिर कोई लेवल 2 में $12, मैं आ ऐसे रहा हूँ करते सर, करते जो 5 मिनट रैंक में हो आ रहा जाता हूँ। है। आवाज आ रहा है सर? जी हाँ जी सर, आ रहा वॉइस आ रहा। जी बताइए। तो मान के चलिए मैंने किसी बंदे को रेफर किया $8, वो बंदा और किसी दूसरे बंदे को रेफर करता है बोर्ड, तो मुझे कितना मिलेगा सर? सर 10% सपोर्ट इनकम के रूप में मिलेगा सर। यानी कि $7 मिलेगा। नहीं, $8 उनको मिलेगा। $8 का 10% 0.8 सेंट होता है सर। अच्छा, यानी कि मतलब 10। $8 का 10% सर। अच्छा 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 अच्छा। मतलब आपका पार्टनर जो है वो जो कमाएगा उसी से ना आपको मिलेगा सर। अच्छा 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 अच्छा। जी। और कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं सर। असलम जी, आपके तो सवाल का उसमें ये थोड़ा बोल जवाब रहे देता हूँ। थे सुनिए सर, सुनिए सर। और सर ये बात बोल रहे थे, जो यहाँ असलम जी जी पे मेरी बात तो मिनिमम सुनिए। कितना परसेंट असलम सर जी, निकाल करके दे रहा है? असलम जी, हाँ सर। असलम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। ये रैंक प्लान है। आपने जो सवाल पूछा था पहले सवाल का, तो हमारे जो भाई है उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपको, सोनी सर ने। इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी आपका बंदा है उसको आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो आपको $8 मिलता है, अगर आप स्टार्टर में हो तो। और जी अगर उसके नीचे कोई बंदा डालता है तो उसको जी $8 मिलेगा, और उसको $8 का आपको 10% मिलेगा। लेकिन अगर उस वक्त आप स्टार पे पहुंचे हैं तो जी। आपके नीचे वाले को 8 मिलेगा और आपको भी $4 मिलेगा। आप कौन सी रैंक पे हो और अच्छा। आपके नीचे वाला बंदा कौन सी रैंक पे है, उस जी रैंक का जो गैप रहेगा वो गैप कमीशन आपको मिलेगा सर, है ना? जी जी। और एक बात और पूछना चाह रहे थे, जो जी यहाँ पे मिनिमम सर कितना परसेंट नीचा निकाल करके दे रहा है सर, सबसे नीचा डाउन? सर, देखिए सही, देखिए मिनिमम और 5% है। नीचे? ठीक है, मिनिमम 5% है। और देखिए ये बिजनेस है, असलम जी एक बात समझना, ये बिजनेस है, ट्रेडिंग इज द बिजनेस, ठीक है। और जी बिजनेस हमेशा 12 महीने के लिए काउंट होता है, ठीक है। जी क्योंकि जी कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो अपना क्रिप्टो मार्केट हो, हमेशा अप या हमेशा डाउन नहीं होता है। मार्केट अप एंड डाउन दोनों मोमेंट में चलता है। तो जिस जी। दिन से आप हमारे हाईटेक बोर्ड से स्टार्ट करते हो उस दिन से लेकर अगले 12 महीने तक आप काउंटिंग करेंगे तो आपको मिनिमम 60% की ग्रोथ मिलेगी सर, मिनिमम 60%। और 60% को अगर हम 12 महीने से भाग देते हैं तो हर महीने की 5% की रेशो आपकी मिनिमम निकलेगी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट की मूवमेंट जिस प्रकार से है उस प्रकार से मैक्सिमम निकल सकती है सर। अच्छा अच्छा। यानी कि साल का हिसाब से समझ लो मिनिमम 5, और महीने में यस किसी सर। 3% भी, 4% भी हो सकता है। हो सकता है सर, किसी महीने में 4% निकले, हो सकता है किसी महीने में 25% निकल जाए, हो सकता जी है जी किसी महीने में 5% निकले, हो सकता है किसी महीने में 33% निकल जाए। और अब जी। आप सब लोग बहुत लकी हो, अब जब आप लोग इस सिस्टम में आ रहे हो तो अभी ये दिसंबर महीना डाउनफॉल रहेगा। जनवरी के बाद सेकंड वीक में जब इसकी बुल रन शुरू होगी तो एक एक महीने में लोगों का 50-50% भी निकलेगा सर, क्योंकि मार्केट का कोई ये नहीं होता, अंदाजा जी नहीं जी होता। मार्केट जी जी। जितना आप जाएगा आपका प्रॉफिट रेशियो उतना ही बढ़ता जाएगा, इस बात की गारंटी है। और मैं ये पूछना चाहते, ये लगभग कितने दिन से चल रहा है सर, जो ऐप में जो दिखा रहा है 11 जनवरी 2022? 11 जनवरी 2026 को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं सर। 4 साल पूरे हो गए ऐसा आप समझ सकते हैं। और 20 दिन के बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे।
और सर एक बात और पूछना चाह रहे थे, मान के चलिए मैं तो खैर अभी $300 दे करके आया है, और मैं चाह रहा हूँ सर इसमें कम से कम मिनिमम $5,000 दे करके अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए शुरू क्या कीजिए सर, बहुत सर? बहुत बेहतरीन मौके पे आप आए हो। देखिए असलम सर शुरू कीजिए उसको। बहुत आप सभी लोग जितने भी आज लोग अगर नए होंगे या जो लोग सिर्फ बोट परचेस करके रहे होंगे, उन सबको मैं आज ये सजेस्ट करना चाहूंगा, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। ये वो उचित समय है जब जब मार्केट नीचे गिरता है, तब तब मार्केट में एंट्री करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। आज तक मार्केट में जितने भी विनर्स लोग हैं वो हमेशा गिरे हुए मार्केट में एंट्री करते हैं, और अच्छा जब मार्केट टॉप पे पहुंच जाता है वो अपने एग्जिट निकाल लेते हैं। तो एंट्री और एग्जिट की अगर हम बात करें तो टेक्निकली अभी ये जो दिसंबर महीने की पोजीशन है सारे क्रिप्टो की कॉइन की, वो सबसे सही पोजीशन है इस मार्केट में एंटर करने की, हाईटेक के साथ एंटर करने की। क्योंकि हमारे जो कुछ लोगों के फंड ऊपर के लेवल में लगे हैं, जब तक आप अभी से शुरुआत करोगे, मान लो 100 रुपए की चीज है और वो 100 रुपए की चीज अभी 30 रुपए में मिल रही है, जबकि उसको जाना 100 के ऊपर है, तो अभी वो 30 रुपए पे आ चुके हैं, तो 30 रुपए पे उसको खरीदना हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। तो आपका राइट टाइम है, इसमें एंट्री कीजिए सर। आपकी जितनी ताकत है उतने से लगाइए, क्योंकि आपका पूरा पैसा आपके बाइनेंस में है। आपको 1 रुपया किसी को देना नहीं सर। हाईटेक कभी किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ी नहीं करता, किसी का पैसा नहीं लेता सर। हाईटेक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपको मदद करता है, इसलिए आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से अनुसार आप शुरुआत कर सकते हैं। राइट? ठीक है सर। हाँ तो रिक्स तो खैर बाइनेंस में इतना फन रहता है तो खैर इतना तो रिक्स नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है जो मार्केट सर में जितने रिक्स रिक्स है। रिक्स असलम भाई, अगर आप जानते हैं तो रिक्स 0% हो गया ना। अगर आपका पैसा आपकी कस्टडी में है तो सबसे बड़ी रिक्स तो आपकी वहीं पे 0 होगी। जी हाईटेक तो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मान लीजिए गूगल पे फोन पे है, आपको गूगल पे फोन पे आप यूज करते हो और कल उठ के गूगल पे फोन पे बंद हो भी जाता है, तो आपको कोई रिस्क है सर? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि आपका पैसा कहाँ पे पड़ा है? बैंक में है। बैंक में पड़ा हुआ है। उस जी प्रकार जी से हाईटेक में कोई रिस्क नहीं सर, क्योंकि हाईटेक में जो अपना पैसा लगा हुआ है वो हाईटेक में नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा आपके बाइनेंस में है। जिस प्रकार से गूगल पे फोन पे यूपीआई आईडी के कनेक्टेड होके आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड रहता है, उसी प्रकार से हाईटेक बोर्ड एपीआई मैनेजमेंट से आपके बाइनेंस के साथ कनेक्टेड होता है। तो जी, यही चाहे सब आप बकवास फोन पे ले लो, चाहे आप हाईटेक बोर्ड ले लो, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा हाईटेक बोर्ड ट्रेडिंग स्किल में मास्टर है, वो ट्रेडिंग ही करता है, बाकी दूसरा कोई काम नहीं करता है। सर टूर वूर देता है या नहीं देता है विदेश का? सर अभी आपको मौके मिलेंगे, अभी आप पहले शुरुआत कीजिए, फिर इसके लिए रिलेटेड बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कुछ होता है जैसा कोई अगर ये डॉलर डालेगा 5,000 10,000 तो टूर होता है ना सर, और नहीं नहीं कंपनी नहीं में नहीं सर, देता है ऐसा इसलिए ऐसा ऐसा कोई ऐसा सिस्टम कोई नहीं टूर नहीं पता चले। होता ऐसा सर। असलम भाई, ऐसा यहाँ पे कोई टूर नहीं होता। आप $500 अच्छा अच्छा, रखो, 5,000 रखो या 50 लाख रखो, आपने पैसा आपके कस्टडी में रखा है सर, हाईटेक को थोड़ी दिया हुआ है। जी जी ऐसा कोई टूर नहीं होता, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले हैं नहीं सर। हमें इस सिस्टम को देखना है एज ए सर्विस प्रोवाइडर। वी आर नॉट आरओआई कंपनी सर। हम कोई कॉइन कंपनी नहीं है, हम कोई क्रिप्टो माइनिंग कंपनी नहीं है, हम कोई टोकन वाली कंपनी नहीं है, हम कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, हम कोई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंपनी होते हैं वो नहीं है सर। वी आर जी थ्रोली जी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। हम जो जी 6,500 आपसे ले रहे हैं 70 यूएसडीटी, उसके बदले में आपको हाईटेक बोर्ड दे रहे हैं। लेन देन का व्यवहार खत्म होता है, हमारा हाईटेक बोर्ड आपके बाइनेंस में ट्रेडिंग करेगा। उस ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका 25% हाईटेक बोर्ड को मिलेगा। उस 25% में से 5% कंपनी रखती है, 20% पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सिंपल लॉजिक पे काम करते हैं। कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड। कस्टमर को प्रॉफिट होगा, कंपनी को मिलेगा, सब में बटेगा। सिंपल लॉजिक है सर। तो सर जो प्रॉफिट मान के चलिए 25% जो लेता है तो वो तो बाइनेंस में से तो नहीं लेता है ना, वो तो आपका हाईटेक जी बोर्ड नहीं में से ही जी नहीं, ना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको देखिए, जैसे बाइनांस में आपने $500 रखा, तो जो हाईटेक का डिपॉजिट एड्रेस है जी वहां पे हमारा एसेट करके होता है, उस एसेट में आपको $50 रख देने हैं। जी जिस सेकंड में $500 में जी जी $10 जी का जी प्रॉफिट किया हाईटेक बोर्ड ने आपके बाइनांस में, $10 का प्रॉफिट हुआ, तो आपके बाइनांस में 500 की जगह पे 510 इक्विटी दिखाएगा, और उस $10 का 25% $2.5 अच्छा आपके हाईटेक के एसेट में से उसी सेकंड कट जाएगा। जी 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 ठीक है जी 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 हाँ जी, सर, क्लियर है अगला सर? ठीक है सेशन भी है। ओके सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी जाकर सर तो कंटिन्यू कीजिए अगला सेशन के लिए। एनी क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस प्लान?
गिरिराज सर अगला अभी मतलब आगे हैंड रेस ले लीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा सेटिंग के बारे में बता दूं, इसके बाद सोनी आगे सर 2 लीजिएगा, ठीक है। सोनी सर 2 मिनट इस टॉपिक को अभी क्लियर करते हैं। मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। और अभी कोई है क्वेश्चंस हैंड रेस तो देखिए, क्योंकि जो टॉपिक जब खत्म होता है उस टॉपिक को उसी वक्त खत्म करना है सर। दीपेश मेरे सर ख्याल से आप अभी कुछ सबके दीपेश सर आप कुछ सबके क्वेश्चंस। बताना चाह रहे हैं तो आपने हैंड रेस किया, वेलकम। आइए, मैं अनम्यूट का पॉपअप दिया हूँ सर, वेलकम। दीपेश दीपेश जी आप है, आपने हैंड रेस किया है तो ओपन कीजिए, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल आई एम ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल सर, प्लीज लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मिस्टर गिरिराज सर, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। सर, वेलकम। बहुत वेलकम ही सर। दुख के साथ आज मंच पे आना आना पड़ रहा है। देखिए, आज मनीषा मैम का प्लान प्रेजेंटेशन था सर, और बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे। जो जी कोई भी लोग सर, देखिए सर, डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर आप अपने जीवन में हैं तो आप दूसरे का कुछ जी नहीं सर। लेंगे। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग अनुभवी हैं, और यस सर। डिस्टर्ब करके इनका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे बिल्कुल लोग यहाँ पे बैठे हुए नहीं हैं। और बिल्कुल। मैं यही बताना चाहूंगा कि साथियों, बिल्कुल आप आइए सिस्टम में, आप 5 लाख लेके आइए या 5 करोड़ लेके आइए, डजेंट मैटर। आप जी फोकस सर। करिए कि मार्केट में बहुत सारा चीज चल रहा है सर जी। आज के टाइम में आप देखिए, मार्केट में प्याज का भाव 15 रुपए केजी है और गोभी का भाव 50 रुपए केजी है। आपको जी जी कब जी। कहाँ किस चीज को होल्ड करना है और किस चीज को बेचना है, ये प्रॉपर ध्यान रखिए। और प्लीज थोड़ा सा अपने आप में संयमता बरतिए, और थोड़ा सा सही चीज से चलने दीजिए। ये एक ऐसा सुंदर मंच है साथियों, ये मंच साथियों, यहाँ पे किसी को प्लान प्रेजेंटेशन का तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है। लेकिन जी सर, लोग जी बिल्कुल। डेली डेली लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और आपको समय दे रहे हैं, तो आपको भी ये सब चीज समझना चाहिए साथियों। और ये सब हम ही आपके लिए होता है, और हम लोग थैंक इसके यू, हिस्सा थैंक यू। हैं। तो इसीलिए थैंक यू सर। साथियों, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके स्टॉप कर रहा हूँ सर। तो जी सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच। आपके समय थोड़ा को, थोड़ा सा आपकी ध्यान फीलिंग रखना समझ में चाहिए। पहुंची। और जी शुक्रिया, जी अगला जी। सेशन करना है। आजम जी है, आजम अलवी। आजम जी आपको अनम्यूट भेजा गया है, आप अपने अपने आप को अनम्यूट करें। आजम जी। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, बोलिए आजम जी। थैंक यू। सबसे पहले माफी चाहूंगा सर, मैं नाम नहीं देख पाया था। ये क्रिप्टो अरे वर्स कोई मैं नहीं, अपने कोई नाम के आगे लिखता हूँ। मेरे दो तीन कोई नहीं। सवाल है सर, मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मुझे प्लान में कंफ्यूजन हुआ। जो ये सपोर्ट इनकम है, ये मेरे मतलब फर्स्ट में जिनको मैंने जी डायरेक्ट किया है, उनका जो इनकम है वहां से आता है सिर्फ, या उसके नीचे से भी आता है? सर, थैंक यू। क्वेश्चंस क्लियर, आंसर आपके सामने आएगा। आपके मेरे पास सर जितने भी दो तीन डायरेक्ट क्वेश्चन है, लोग तो मैं रहेंगे, चाहूंगा उन सर डायरेक्ट अगर लोगों की एक जो एक। ज्वाइनिंग द्वारा इनकम होगी। ओके ओके, ठीक है, सर वन कंटिन्यू टू सर, वन पहले ये क्लियर सवाल करते करें। हैं, हाँ फटाफट हाँ काम हाँ। होगा, ठीक। ओके सपोर्ट सर, इनकम ओके। की क्वेश्चंस को, सपोर्ट इनकम की क्वेश्चंस के आंसर है, आपके जितने भी डायरेक्ट लोग रहेंगे, उन डायरेक्ट लोगों ओके का बोर्ड ज्वाइनिंग द्वारा जितना भी इनकम रहेगा, उस इनकम का 10% आपको हर वक्त मिलेगा सर। ओके, थैंक यू। या डायरेक्ट का, नेक्स्ट सर। और जो ट्रेडिंग कमीशन है, वो मेरे जी डायरेक्ट से बहुत। हाँ जी। आप स्टार में, हाँ स्टार, जी जी। आप स्टार बनने के बाद जितने आपके डायरेक्ट लोग रहेंगे, 1.5 मतलब 1.5% आपको इनडायरेक्ट कमीशन मिलेगा सर। ओके, ठीक वैसे है, क्लियर। आप ब्रॉन्ज बन गए, 80 लोगों का टीम बन गया, आपके 4 डायरेक्ट है, 4 डायरेक्ट लोगों का 5-5% आपका 6.5% मिलेगा, क्योंकि ब्रॉन्ज के बाद ओके, 6.5% हो जाता है। 5 जो ठीक आपके है, जितने भी डायरेक्ट है उनका 6.5% मिलेगा। और इनडायरेक्ट जो लोग है, जितने में बाद में जो 78 या 75 जितने भी बचते हैं, उन तमाम ठीक है। लोगों का 1.5% मिलेगा सर। ओके, ठीक है, वैसे मतलब मैं हर लेवल इसको इस पे, तरीके से मतलब समझ सकता हूँ, मेरी टोटल जो टीम होगी उनका मुझे मिलना है, जी कोई यस, नीचे डेप्थ का एंटायर नहीं टीम होगा। पे, एंटायर टीम पे। ओके, थैंक यू, यस सर, दैट इज द गुड। एंटायर टीम पे सर।
ओके, थैंक यू, क्लियर थैंक हो यू गया, मैं क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल है सर, जी। कि सर मैं हम्म, थोड़ा सा बता दूं, मुझे 12 साल हो गया मार्केट में, और मुझे 6 साल हो गया क्रिप्टो में, और अभी तक सिर्फ वेरी मैंने गुड। होल्डिंग की है, ट्रेडिंग में बहुत हम्म, ज्यादा पैसे नहीं बनाए, लॉस किया है, क्योंकि मैं फ्यूचर की तरफ भागता हूँ। और हाईटेक को मैं काफी समय से देख रहा जी था, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा अंदर तक जानने की कोशिश नहीं ओके करी। और 2020 की जी बुल मार्केट के बाद से बुल वहां पर थोड़ा पैसा बनाया, बियर से मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर रहा हूँ। और आप क्रिप्टो में है, हाँ ट्रेडिंग करो, जी तो आपको अच्छे से पता होगा, करंट अगर मैंने 2021-20 में एंट्री ली है, तो नाउ मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10 to 15x डाउन है। ठीक है। तो सवाल मेरा यहाँ पर ओके है, जैसे कि नेक्स्ट जो अपना अनुमान है कि हो सकता है बुल मार्केट जो है अगले जनवरी फरवरी से स्टार्टअप हो जाए, तो अभी तो करंट टाइम जी जो हमारा हाईटेक बोट है, पिछले 4 सालों में बियर मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया। जो जी रिस्पॉन्स है, जो मैंने अपलाइन से जानकारी ली, जिनसे भी जानकारी ली, लेकिन बुल मार्केट के बाद जब भी बुल जी मार्केट में हमारी ट्रेड ओपन रहेंगी, उस वक्त बहुत सारे, जब बियर मार्केट ट्रैप अगेन आएगा, उस वक्त हमारा बोट कैसे काम करेगा, ये थोड़ा हम्म। सा एक्सप्लेन समझना चाह रहा हूँ मैं। सर ये आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे आपको आधा घंटा लगेगा। मैं आपको आपकी अप्लायंस के पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर लेना। मुझे ठीक है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगला जो अभी हमारे दिलीप सोनी सर ट्रेड सेटिंग सिखाने वाले हैं ना, वो जी ट्रेड जी सेटिंग का क्वेश्चन है। जैसे बुल रन में हम टॉप पे पहुंचेंगे, वहां से जब बियर रन होगा, उस वक्त जी हमारी ट्रेड सेटिंग कैसी होनी चाहिए, यही चीज हाईटेक में हर एक व्यक्ति को 2 नाइट 3 डे का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है कंपनी द्वारा, जिसमें जी 2 दिन यही सिखाया जाता है कि अगर मार्केट बियर में है तो आपकी ट्रेड सेटिंग कैसी होनी चाहिए, बुल में है ट्रेड सेटिंग कैसी होनी चाहिए, और मार्केट अगर मैनुअल है, एक तरफ से है जैसे अप एंड डाउन में, उस प्रकार से जी आपकी जी ट्रेड सेटिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी आपकी इक्विटी है, अगर आप $1000 लगा रहे हो तो कितने कॉइन लेने चाहिए, उस कॉइन को कितने लेवल की आपको ट्रेड सेटिंग देनी है। ये सारी चीजें हाईटेक बोर्ड में बाकायदा हर दिन 8:30 से 9:30 की जो मीटिंग होती है उसमें भी सिखाई जाती है। लीडर जितने मार्केट में काम कर रहे हैं वो भी अपने लोग टीम को सिखाते हैं, और हर 2 महीने के बाद हाईटेक द्वारा मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें 2 दिन हमको पूरा बेसिक से लेके ट्रेड सेटिंग और क्रिप्टो की पूरी कंसेप्ट क्लियर की जाती है। तो आप जब भी इसमें आ जाएंगे, आपको डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर ये थोड़ा ओके लंबा ओके, टॉपिक थैंक है, यू, वन इसका वन जवाब लास्ट इसमें नहीं क्वेश्चन होगा, सर। इसके लिए हमें आधे घंटे की जरूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू, जी कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में कनेक्ट कर लूंगा प्लान के थ्रू। एक वन लास्ट क्वेश्चन, जी ये भी मेरा जी बाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे हमारा हाईटेक बॉट है, ये बाइनेंस के एपीआई को कनेक्ट करता है। अब वो जो इसका रेशियो है, वो 75 to 25% ठीक है। करंट टाइम जी जो बाइनेंस का इंडिया रेगुलेट है, वो 30% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है। तो टैक्स है बिल्कुल। ये, हाँ ना, अब 25% हमने बॉट को दे दिया, अब 30% हमें टैक्स भी पे करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कहीं ना कहीं बाइनेंस के अंदर ही हो रहा है ना, ट्रेडिंग हमारी वहीं पर हो रही हम्म। है, राइट। तो बराबर बराबर। अब 30% हमें टैक्स पे करना ही करना है। 25, क्योंकि मैं आईटीआर फिल करता हूँ, और जब भी करता हूँ तो बाइनेंस का पूरा डाटा वो ले लेता है, तो मुझे टैक्स पे करना मेरी मजबूरी है सर। लेता है लेता है लेता है। ठीक है, तो बराबर वो बराबर। 30% टैक्स हो गया, उसके बाद 25% मेरा वोट हो गया, ये टोटल मिला के 55% हो गया। अब ऑन एवरेज मैं जी थोड़ा सा एक माफी चाहूंगा, बचकाना सवाल होगा सर। फॉर एग्जाम्पल वन हम्म। थाउजेंड डॉलर मैंने अपने बाइनेंस पे रखे हैं, और 25% मैंने दे दिया बोर्ड को, 30% मैंने दे दिया टैक्स, उसके बाद मेरे पास जो प्रॉफिट बनता है वो जी बनता है 45%, ठीक है। तो अगर जी ऑन एवरेज मैं वन जी थाउजेंड डॉलर का कैपिटल रख के होल्ड करके बैठा हूँ, तो मेरा ऑन एवरेज जो सब देने के बाद मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। और एक सवाल इसमें और सर इंक्लूड करना देखिए। चाहूंगा, एक सॉरी सर, एक हम्म, सवाल और ऐड करना चाहूंगा, कि जब हम बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं, चाहे हम बाइनेंस के बोट ट्रेडिंग करें या फिर स्पॉट ट्रेडिंग करें, वहां पर 0.01% ट्रेडिंग फीस लगती है। तो क्या वो फीस बाइनेंस हमें लगती काटेगा, है। या फिर हमने एपीआई को दे दिया भाईटेक को, वो नहीं काटेगा? ये दो चीजें क्लियर कर दें, मेहरबानी होगी नहीं सर। नहीं सर, बाइनांस चाहे आप मैनुअल करो चाहे बोर्ड के साथ करो, बाइनांस की जो 0.01 की जो फीस होती है वो सब जी, लेती है। बाइनांस अपने रूल से क्लियर है, वो लगेगा ही हाँ आपको। हाँ, ओके, ठीक है ठीक है। तो वो जो बराबर। इसके पहले वाला सवाल और था, वो क्लियर कर दो। टैक्स, वो टैक्स का मामला और ये ट्रेड सेटिंग का मामला, आपके अप्लाइन से मेरा नंबर ले लीजिए। मैं आपको पर्सनली नहीं, बताऊंगा कि वो मैं समझ गया, विच आर द एक वे एक वी ऑन कैन। एवरेज। ओके सर, ठीक है, ठीक ओके, ठीक है। आने टैक्स का मामला हाँ, मैं आपको समझाऊंगा, आपकी सीए से भी बात करवा दूंगा, है ना। हमारे टीम में ठीक है, ठीक है। 16 सीए सर, 16 सीए है जो काफी फेमस सीए है, उनसे भी आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीजें है ना बता दूंगा। अभी जैसे आपने फ्लैट 30% की बात की, इट इज नॉट डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट सर, अभी जी, भी रेगुलेशन बन रहा है। इनकम टैक्स, एफआईयू और हाँ हाँ, कस्टमर की बॉडी, ये सब मिलके जी टैक्सेशन का जी जी स्लैब ले रही है सर। अभी आपको पता है कि आर्क कॉइन इंडिया का गवर्नमेंट का डिजिटल स्टेबल करेंसी लॉन्च करने वाली है। वो लॉन्च होने के बाद जी। टैक्सेशन काफी क्लियर हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट टैक्स। और ऑन एन ओके सर, एवरेज थैंक यू। की रिटर्न की आपकी बात करूं
तो ये ऑन एन एवरेज रिटर्न की जो बात है सर, मेरा खुद का मैं आपको बताऊं कि मेरे को आज 18 महीना पूरा हो चुका है। 4 जून 2024 को स्टार्ट किया था। 18 मंथ में मेरा 190% का प्रॉफिट है। तो आप एवरेज कर सकते हैं कि 10% तो आप अगर साल भर का काउंटिंग करें तो आपका निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको उसकी वरीड नहीं करनी है। और अगर ये ट्रेड सेटिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारे भाई दिलीप सोनी सर बताएंगे आगे, ये ट्रेड जी सेटिंग जी का जी। फॉर्मूला अगर आपने सीख लिया सर, व्हाट इज द सीक्रेट इन हाईटेक? हाईटेक में सीखने जैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? यही जो अभी आगे हमारे ग्रेट ब्रदर दिलीप सोनी जी बताएंगे, ट्रेड सेटिंग। सर ये ट्रेड सेटिंग सीख गिरिराज लिया सर, तो वो गिरिराज सर, बेहतरीन होगा। गिरिराज जी सर, अब टाइम नहीं बचा, 9:30 से ऊपर हो गया। आप सर का डाउट से ही क्लियर कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो सर ये ट्रेड सेटिंग जो है, वो जी ट्रेड सेटिंग हाईटेक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप कौन से मार्केट में है और कौन से मार्केट में किस प्रकार की ट्रेड सेटिंग आपको करनी है। ये अगर आपने जान लिया सर, तो आपका प्रॉफिट ऑफ रेशो जो होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। ये जो हम मिनिमम 60% की बात कर रहे हैं सर, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल साउंडेड नहीं है, जो ट्रेड ओके सेटिंग नहीं सीख पाते। एक बार ट्रेड सेटिंग लगा दिया, उसके बाद वो उसमें देख नहीं पाते। तो ऐसे तमाम मेरे भाइयों, जिनको हम अपने स्लीपर पार्टनर बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मिनिमम 60% का रेशो बताया जाता है सर। और हाईटेक कभी भी ज्यादा नहीं बताता। जब प्रैक्टिकली ज्यादा मिल जाएगा तो आप खुश ही रहेंगे, लेकिन हम ऑलवेज मिनिमम रेशो पे चलते हैं सर, है ठीक ना? है, थैंक यू, तो बहुत बहुत ट्रेड शुक्रिया। सेटिंग का सेशन एक कल भी क्वेश्चन होगा। और ऐड करना या चाहूंगा मोस्ट फिर, मुझे वेलकम। और आ गया इस पे। अपना जो बाइनेंस के अंदर तो मल्टीपल कॉइन है, सैकड़ों कॉइन है, हजारों कॉइन है। जी तो जी जी हाईटेक जी पे जी ट्रेड हमें लगानी है तो हमें जी सारे कॉइन के ऊपर ऑप्शन मिलता है, या फिर कुछ सिर्फ कॉइन ऐड है जिनके हमें ऑप्शन मिलेगा? सर, कुछ 50 चुनिंदा कॉइन होते हैं जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, यूज केस अच्छे है, वो हाईटेक के अंदर ऐड किए होते हैं। और उसमें भी हम ठीक है। सबको गाइड करते हैं कि जो टॉप के, जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करें सर, वहां पे जैसे ब्लू चिप शेयर्स होते हैं उसमें ही इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। तो उसी प्रकार से बाइनांस के जो टॉप के जो कॉइन है सर, पहले 5 या 10, उसी में हम एडवाइस करते हैं ओके सर, थैंक यू। सॉरी सर, बहुत सारे सर। सवाल थे, थैंक यू। इसलिए कि 4 साल में कम से कम 20 गुना मार्केट डाउन है और पोर्टफोलियो डाउन है। तो अभी यहाँ से ट्रेडिंग करके कुछ जी सर, जी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके डेफिनेटली आएंगे। सर। और मैं नेटवर्कर भी हूँ सर, और एक अच्छा जी टीम भी है, सर, इसलिए मल्टीपल इट्स आवर सवाल जो प्लेजर। मेरी टीम आपने से इससे सवाल पहले मैं पूछे, क्लियर करना चाहता हूँ। आपके सवालों की वजह से सर मेरे बहुत सारे दोस्त थे। आज 100 लोग मेरे भाई हाईटेक के परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके सवालों के साथ सबके आंसर क्लियर होते हैं सर। बहुत सारे सवाल होते हैं जो लोग नहीं पूछ पाते, और फिर बाद में ओके। कभी कभार हमारे जो नए लोग हैं उनके द्वारा भी नहीं दिए जाते। तो आपके जो सवाल पूछे गए, उस सवालों की वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जिनको भी ये सवाल हो गए, तो आज उनको भी इनके आंसर मिल गए। तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया आदम साहब। आप आइए, हम मिलके थैंक यू सर। फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों को देते हैं सर। आइए, काम जो है हमारे देश को, हमारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस करने का और उनका पोर्टफोलियो समय के साथ, ट्रेंड के साथ उनका पोर्टफोलियो डेवलप करने का मिशन हाईटेक ने लिया है सर। विथ सच्चाई, बिल्कुल डिग्निटी, सर, ऑनेस्टी के साथ इसको में आगे। बहुत ज्यादा लोगों को लॉस हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा लॉस हो चुका है, इसलिए अपन अब इस पे मुझे काफी हद तक ठीक लग रहा है, काफी हद तक। मतलब मैं इसको करीब 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सर। और आज इनके थ्रू पता बिल्कुल। चला, उनका आईडी ओपन कर करके देखता रहता हूँ सिर्फ। लेकिन मैंने आज मीटिंग चलो ज्वाइन बढ़िया। करी, मैंने कहा सवाल अपने क्लियर करते हैं, देन स्टार्टअप लेते हैं। स्टार्ट सर, वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स? अभी कोई मेरा भाई है जिनके सवाल बाकी है कुछ? क्योंकि आज हमारे दिलीप सुनील सर ने बोल दिया समय सही में हो चुका है। कभी क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ गए तो समय ज्यादा बढ़ गया है। तो शायद ट्रेड सेटिंग के लिए जो उचित समय चाहिए, कम से कम आधे से आधे श्री घंटा से राम 40 तिवारी मिनट का, सर वो का हो जाए। हैंड रेस था सर, श्री राम तिवारी सर का वेलकम कर लीजिए। सर बुलाइए, बुलाइए, आपके आपके वर्ड में तिवारी सर को बुलाइए। तिवारी सर बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, बुलाइए तिवारी सर। तिवारी सर मोस्ट वेलकम सर, आइए। मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप दिया हूँ, वेलकम सर। थैंक यू सोनी सर। मैं आपका वेलकम आभारी तिवारी हूँ। सर। थैंक यू सर। सोनी सर, आपने मुझे वेलकम सर। अनम्यूट का, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि नरेंद्र चौबे सर की मीटिंग में मैं कभी हैंड राइज करता हूँ, तो सर बोलते हैं मुझे मालूम है तिवारी जी का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें। तो मेरा यहाँ कोई सवाल नहीं है। मैं कुछ विधि व्यवस्था संबंधित जो बोलना मैं जरूरी समझता हूँ, मजबूर होकर बोल रहा हूँ।
सबसे पहली चीज की जो आवाज पता नहीं किसकी थी, जूम मीटिंग का एक नियम है कि किसी कारण से अगर होस्ट महोदय अनुपस्थित हो गए, कोई उनका कॉल आ गया या कुछ हो गया, तो अच्छा, तो वो अनुपस्थित जितने लोग रहते हैं ऑटोमेटिक वो किसी को होस्ट बना देता है। कन्हैया लाल सर ने किसी को होस्ट बनाया नहीं होगा, जहां तक हमारी सोच है वो ऑटोमेटिक बन गया, और ये एक अहम संयोग था। दूसरा, बार बार जो बात हो रही थी मनीषा मैडम को डिस्टर्ब करने को, जहां तक मैं समझ रहा हूं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। कॉल आ जाता है तो कभी कभी अनम्यूट हो जाता है। इतना यहाँ जूम पर किसी की हिम्मत नहीं है दोस्तों कि अनम्यूट कर दे, क्योंकि श्री राम तिवारी यहाँ खड़ा है और एक एक चीज को जानता है और किसी के घर भी पहुंचने में समर्थ है और सब कुछ करने में समर्थ है। ये हमारे, जब हम मीटिंग ले रहे हैं, मैं भी मीटिंग लेता हूं, तो कॉल आते हैं, देखता हूं, तुरंत उसको काटता हूं। तीसरी चीज कि हम लोग अपने सीनियर्स के मर्यादाओं को ध्यान रखें। मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक संडे को मैं मीटिंग ले रहा था, मुझे मीटिंग के बाद ट्रेड सेटिंग बताना था, कई हैंड राइज आ गए। चौबे सर ने मेरा बहुत सहयोग किया, कुछ प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया, सर आप उत्तर दीजिए, मैं भी उत्तर दिया। कोई जरूरी नहीं है ट्रेड सेटिंग बताना, एपीआई बाइंडिंग बताना। मैं सोनी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब हमारे गिरीश सर बोल रहे हैं तो जितना महत्वपूर्ण था ट्रेड सेटिंग जानना, एपीआई बाइंडिंग जानना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आज हुई मीटिंग में। और कैडर कोई मायने नहीं रखता है। गिरीश सर का कैडर भले R4 है, नरेंद्र चौबे का कैडर R4 है, लेकिन R5 के लोगों को सीखने की जरूरत है। ये मुझे कहना नहीं चाहिए मंच से, जो इनके पास नॉलेज है, मैंने देखा है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अभी जो हमारे भाई सवाल कर रहे थे कि इनकी सारे सवाल जेन्युइन थे और इनके सवाल के माध्यम से बहुत लोगों को आज नॉलेज हुआ। इस तरह के सवाल अगर 11 बजे रात तक भी आते रहेंगे तो हमारे लीडर्स उत्तर देते रहेंगे। राइट सर, राइट। यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन, ट्रेड सेटिंग, एपीआई बाइंडिंग के बाद बोला जाता है सर अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड राइज करें। मैं आज हाथ जोड़कर सारे पार्टिसिपेंट से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तभी हैंड राइज करें, के लिए हैंड राइज ना करें। मुझे धन्यवाद देने के लिए मत हैंड राइज करें। आप मेरे पर्सनल नंबर पर धन्यवाद दे दीजिएगा, समय बहुत यहाँ कम होता है। हम हैंड राइज करते हैं और आकर के हम लगते हैं धन्यवाद देने और इधर उधर की कहानियां सुनाने। यहाँ 1 घंटा में काफी है। ये मैंने जो अनुभव किया है, अपनी बात दोस्तों कह रहा हूं, मेरी आवाज थोड़ी कड़ी है, मेरी वाणी से किसी को ठेस लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हाईटेक बोर्ड का सच्चा सिपाही हूं, हाईटेक बोर्ड के लिए जीता मरता हूं और हाईटेक बोर्ड को जो भला होगा वही बातें कहूंगा, चाहे हमारी बात राम बाबू सोनी को बुरा क्यों न लगता है। लेकिन मैं हाईटेक बोर्ड का हर तरह से भला चाहता हूं और उसके भला में कोई बात होती है तभी कहता हूं। थैंक यू। आगे का सेशन जो थैंक यू सो मच तिवारी सर, आपने अपने दिल से बातें रखी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मौका मिला सिस्टम को कनेक्ट करने का। आजम जी, असलम जी और भी जो 2-3 मेरे भाई लोग थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए, क्योंकि दोस्त क्वेश्चंस क्लियर हो तो विजन क्लियर होता है और विजन क्लियर हो तो लोग काम करते हैं। तो हमारा निजी फर्ज बनता था जब हमारी मीटिंग में आके हमारे भाई अगर कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस क्वेश्चंस को क्लियर करना, उनके माइंडसेट को क्लियर करना ही हमारा निजी फर्ज बनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग आए उनका सबका शुक्रिया। नारायण सर को इनवाइट करिए, गिरिराज सर, क्योंकि नारायण सर की वॉइस सुने बिना मजा नहीं आता है। नारायण सर वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू। मीटिंग में चौबे सर, उपस्थित अरे सभी साथियों का मैं दिल से वेलकम वेलकम स्वागत। भाई, भाई साहब वेलकम, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी स्वागत है सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर। सर मैं अपनी बातों को रखने के लिए मैं यहाँ पे आता नहीं, क्योंकि मैं बड़ी शालीनता से आप लोगों की बातों को सुन रहा था। लेकिन जिस भाई साहब ने एक सवाल किया था उसमें से एक पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि सबको जानना चाहिए, और गिरिराज सर ने वो सवाल का जवाब दिया था। जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बाइनेंस का मेरा जो मेकर और टेकर चार्जेस है उसको मुझे कम करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाइनेंस का रेफरल दे दीजिए। वो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे आपका जो मेकर और टेकर चार्जेस है सर वो कम हो जाता है। इतनी ही बात को बोलने के लिए मैं अनम्यूट किया था। बाकी तिवारी सर ने बात बिल्कुल सही कही सर, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो को होस्ट होता है वो कभी नहीं चाहता है कि मीटिंग डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसी के अनुसार उसको चूज करके को होस्ट बनाया ही जाता है। और जितने भी को होस्ट साथी होते हैं तकरीबन तकरीबन हमारे सारे के सारे साथी मैच्योर हैं। बस ये है कि हम सभी लोगों को मिलके, क्योंकि हाईटेक बोर्ड परिवार है सर, एक दूसरे का सहयोग करता है। प्रभु ने प्रतिभा हर किसी को दी है, बस समय लगता है उसकी प्रतिभा को देखने भर का। तो इसमें हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ज्यादा बात नहीं करेंगे सर, इसी के साथ मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं, समय भी हो चला है। और थैंक यू सर, बहुत गिरिराज बहुत सर धन्यवाद। आप होस्ट है, आप वाइंड अप कर दीजिए सर। गिरिराज सर। जी सर, जी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। अभी इसी जोश के साथ और जुनून के साथ मिलते हैं, कल सेम टाइमिंग में मिलते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।